तो साथ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एम्प्टी सेट के हवाले से या सिंगलटन सेट के हवाले से। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक सेट गिवन है, यानी फ्रॉम द गिवन सेट ए जिसके एलिमेंट 2, 4, 8, 10, 12, 14 और 15 है, हमने एक ऐसा सेट बनाना है जिसके यानी इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए एक मजीद ऐसा सेट बनाएंगे और वो एलिमेंट्स लेंगे जो 9 से डिविजिबल हों। और उसी तरह से हम दूसरा है हमारे पास, हम एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसके जो ऑड एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हो, यानी जो एलिमेंट्स ऑड हों, जो कि 2 पे डिवाइड ना होते हों। अब अगर आप देखें तो पहला जो ए पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं जी फर्स्ट करें, ये सेट है ए के इक्वल हम इस सेट को कह देते हैं। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर एलिमेंट्स वो एलिमेंट जो कि 9 से डिविजिबल हों, 2 को 9 से डिवाइड करें तो डिविजिबल नहीं है, यानी तकसीम नहीं होगा। 2 तकसीम 9 जो जवाब फ्रैक्शन में आ जाएगा। 4 को 9 पे तकसीम करें फिर भी जवाब नहीं आएगा। 8 को 9 पे तकसीम कर लें फिर भी जवाब नहीं आएगा। 10 को कर लें फिर भी जवाब डेसिमल या फ्रैक्शन में आ जाएगा। 12 को तकसीम कर लें फिर भी जवाब फ्रैक्शन में आएगा। 14 को तकसीम करेंगे फिर भी जवाब फ्रैक्शन में आएगा। 15 को करेंगे फिर भी जवाब फ्रैक्शन में आएगा। तो मालूम हुआ कि इन मौजूद एलिमेंट्स में नहीं, फ्रॉम द गिवन सेट ए, इन मौजूद एलिमेंट्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 9 से डिविजिबल हो, 9 से तकसीम हो सकता हो। तो इसका जवाब फिर क्या होगा? खाली सेट। हम क्या लिख देंगे जी? खाली सेट। ठीक है, इससे अब खाली सेट की एग्जिस्टेंस है। ठीक है, खाली सेट को हम या दो जो ब्रेसेस है यानी जो दरमियानी ब्रैकेट्स हैं इस तरह से लिखते हैं, और दूसरा तरीका इसका क्या है, हम सिंपली यूज करते हैं फाई। ठीक है, एक हम स्फीयर सा बना के उसमें एक लाइन लगा देते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है जी इसको फाई को। एक तो तरीका इसका ये है, या ये अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो फाई को भी ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, जो एम्प्टी सेट को जाहिर नहीं करता बल्कि फाई उसका एक रुकन हो जाएगा जो कि सिंगलटन सेट को जाहिर करेगा। अब सिंगलटन सेट क्या है उस पर भी हम, जो क्वेश्चन 2 है हमारा उससे ताल्लुक रखते हैं, उससे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है जी कि मेक अ सेट ऑफ, यानी इस सेट में से इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एक ऐसा सेट बनाना है जो कि ऑड नंबर्स पे मुश्तमिल करता हो। अब अगर आप देखें तो 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। ऑड नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड ना हो सकते हो। अब अगर 2 को देखें 2 भी डिवाइड हो जाता है, 4 भी हो जाता है, 8 भी हो जाता है, 10 भी हो जाता है, 12 भी हो जाता है, 14 भी हो जाता है। हाँ, 15 हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा आया जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर एक इस सेट को बी का नेम दे दें तो हम इसके अंदर एक एलिमेंट रख सकते हैं जो कि कौन सा है? 15। अब हमने देखा कि एक ऐसा सेट जो कि एक एलिमेंट पे मुश्तमिल करता है, यानी एक ही एलिमेंट पे मुश्तमिल करे, उसको हम क्या बोलते हैं जी? सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे जी? सिंगलटन सेट। और एक ऐसा सेट जो कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट भी मौजूद ना हो उसको हम क्या बोलते हैं जी? एम्प्टी सेट। तो आपने देखा एम्प्टी सेट जो है इसकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है, यानी हमने एक क्वेश्चन दिया, जैसे क्लास के अंदर अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट निकालें जिसका नाम अहमद हो। अब आप देखते हैं जी पूरी क्लास में जो है वो, या सिंपली आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट निकालें जिसका नाम जेड से स्टार्ट हो। आपने क्लास में तमाम बच्चों के नेम देख लिए तो मालूम हुआ कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका नाम जेड से स्टार्ट होता है। तो फिर वो जो सेट बनेगा वो कहलाएगा एक एम्प्टी सेट। लेकिन अगर एक बच्चा ऐसा निकला है जिसका नाम जेड से स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? सिंगलटन सेट।